अस्सलामुअलैकुम बच्चों। फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। वेव के बारे में, यानी जो लाइट है बच्चों वो एक वेव है। इसकी जो फर्स्ट सबसे पहले थ्योरी दी थी वो दी थी हाइजेंस ने। ओके बच्चों, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइजेंस। शॉर्ट इसकी हिस्ट्री बताता चलो बच्चे, ताकि आपको ये इसके बारे में सारा आइडिया हो जाए। तो बच्चों सबसे पहला साइंटिस्ट था न्यूटन। ओके, सबसे पहले न्यूटन ने जो था उसने कंसेप्ट दिया लाइट के बारे में कि ये पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी कि कहा कि लाइट क्या है? पार्टिकल। जो हाइजेंस था उसने थ्योरी दी थी कि लाइट जो है वो क्या है? वेव है। ये 17th सेंचुरी की बातें हैं। फिर 1800 में आया थॉमस यंग। थॉमस यंग, उसने 1801 में प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, यानी एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि जो लाइट है वो क्या है? वेव। तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव हो चुका था, लेकिन यहाँ पे नहीं रुके। ये तकरीबन 100 साल तक यंग्स को माना गया कि ये जो लाइट है वो वेव है। फिर बच्चों मैक्स प्लांक आया 1900 के राउंड अबाउट। उसने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल। लेकिन कोई प्रूव नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन ने पहला बंदा था जिसने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव किया कि लाइट क्या है? पार्टिकल। लो जी, यंग्स ने प्रूव किया कि वेव है, आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि क्या है? पार्टिकल। इसी तरह फिर कॉम्पटन आया, उसने भी प्रूव कर दिया कि पार्टिकल है। ओके, तो इस तरह फिर आया डी ब्रॉय। डी ब्रॉगली कर लो, ब्रॉय कर लो, जो कर लो। इसने थ्योरी दी बच्चों, याद रखना कि लाइट की डुअल नेचर है। डुअल नेचर, ओके, यानी वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। यानी लाइट की डुअल नेचर है, वेव और पार्टिकल। अब बच्चों यहाँ पे ये स्टोरी चल पड़ी, लेकिन अब इसको प्रूव भी करना था। तो बच्चों इसको प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने। इन्होंने कहा कि लाइट जो है उसकी कौन सी नेचर है? डुअल नेचर, यानी वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर वो हाइजनबर्ग आया, सारी स्टोरी बता दे दो। हाइजनबर्ग, उसने कहा कि ये जो दोनों नेचर हैं, वेव और पार्टिकल, ये एट अ टाइम हम स्टडी नहीं कर सकते। एट अ टाइम हम एक चीज स्टडी करेंगे, या वेव को स्टडी करेंगे बच्चों, या किसको स्टडी करेंगे? पार्टिकल को। चलिए वापस आते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी बच्चों कि वेव थ्योरी जो प्रपोज की थी वो किसने की थी? हाइजेंस। लाइट इज अ सोर्स ऑफ क्रिएट एनर्जी, डिस्ट्रॉय एनर्जी, कैरी एनर्जी। बच्चों लाइट जो है वो कैरी करती है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बताता चलूं, वो सिर्फ जो लाइट है वो एनर्जी को कैरी नहीं करती, वो मोमेंटम और एनर्जी दोनों को कैरी करती है। एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों को कैरी करती है और ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, हाइजेंस प्रिंसिपल यूज टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो मैंने बताया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये हाइजेंस का बेसिक प्रिंसिपल था। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, ये माइकलसन का कंसेप्ट था, इसने इसको मेजर किया था, माइकलसन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज। बच्चों हमें वेवलेंथ दी है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है? फाइंड। तो बच्चों v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो f होता है v ओवर लैम्डा। v यहाँ पे लाइट है जिसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻8 ओवर लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये d इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट। मैंने बता दिया एनर्जी और मोमेंटम। करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर आप पूछेंगे तो ऐसी वेव्स हैं
जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इसके बारे में थोड़ा सा बस बताता चलो बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो बच्चों याद रखना, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कौन कौन सी हैं, इसके रिलेटेड कुछ आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बच्चे याद रखना, ये गैमा रेज है, गैमा रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्स रेज, ये सारा स्पेक्ट्रम बस आपको याद करना है और हमेशा याद रखना है। ओके, सेकंड ईयर में इसका काफी यूज है। और उसके बाद अल्ट्रावायलेट और विजिबल, ओके, विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं, ये सैमन कलर व्हाइट लाइट। और फिर आती हैं इंफ्रारेड, फिर आती हैं रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो ये बच्चे जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी की सारी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओके, नेक्स्ट, लाइट स्प्रेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन आइसोट्रोपिक मीडियम। बेटे आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो मीडियम जो है वो सेम हो, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हो, यानी उसका प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो। तो लाइट जो सोर्स से निकलती है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में होती है। यानी हमारे पास एक बल्ब है, इससे जो लाइट चारों तरफ जा रही है बच्चों, वो किस वेव फ्रंट की फॉर्म में जा रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये कुछ कैसे दिखते हैं आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक पानी का टब लें, कुछ भी लें, उसके दरमियान में कंकर फेंकें तो आपको वेव्स जाती हुई नजर आती हैं इस तरह। तो ये जो एक पूरा दायरा होता है बच्चों, ये वेव फ्रंट कहलाता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं आसान वर्ड में। ओके, इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो बच्चों सबसे पहले इंटरफेरेंस इफेक्ट को अंडरस्टैंड किया था थॉमस यंग ने 1801 में। लॉन्गिट्यूडनल वेव, बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्शन कर सकती है, जैसे साउंड वेव में रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। आपका दोस्त बाहर खड़ा है, आप कमरे में बोल रहे हो, आप उसको देख नहीं रहे हो, वो सुन रहा है, तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन है। आवाज आपको टकरा के सुनाई दे रही है, रिफ्लेक्शन है। और आवाज जो वो मैंने बताया बेंड हो जाना, वो डिफ्रैक्शन है। और बच्चे जो पोलराइजेशन है, ये फेनोमेना ये नहीं कर सकती। याद रखना बच्चों, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या यहाँ पे कह सकता था साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, ये बच्चों पोलराइजेशन नहीं करवा सकती। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पोलर, बाकी ये सारी चीजें कर सकती हैं। ओके, और नेक्स्ट है 1 माइक्रोन। बच्चे ये लेंथ का यूनिट है। ओके, 1 माइक्रोन, माइक्रोन यानी 1 माइक्रोन इट मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, ये लेंथ का यूनिट है। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम है, इसको यू डिनोट करते हैं, और ये बच्चा होता है 10⁻10 मीटर। और ये याद रखना पड़े, जो 1 एंगस्ट्रॉम है ये एक्स रेज की वेव लेंथ है, एक्स रेज की वेव लेंथ भी होती है बच्चों, याद रखना। ओके, और 1 फर्मी बच्चों ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये तीनों लेंथ के यूनिट है, माइक्रोन भी, एंगस्ट्रॉम भी और फर्मी भी। और ये जो फर्मी यूज होता है ये न्यूक्लियस लेवल पे, जो न्यूक्लियस का साइज है वगैरह वगैरह, और जो एटम का साइज है उसके लिए एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल होता है। तो ये एटॉमिक लेवल पे ये यूनिट इस्तेमाल होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू में बता दिए, ये प्रूव करता है कि लाइट की नेचर कौन सी है, वेव नेचर है बच्चों। विच रेज कैन नॉट बी पोलराइज्ड, बच्चों याद रखना, मैंने अभी बताया साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब आपके सवाल में आपके माइंड में सवाल आएगा कि पोलराइजेशन फिर कौन सी लाइट पोलर, तो बच्चों याद रखना ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स। और जितनी भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी लिखी हैं, एक्स रेज वगैरह, वो सारी की सारी पोलराइज्ड हो सकती हैं। ये बच्चों आप लोगों ने माइंड में रखना है। आगे चलते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल यूज्ड टू लोकेट द वेव फ्रंट। बच्चों ये वेव फ्रंट फाइंड करने के लिए, जिस तरह मैंने बोला था कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट प्रोपोगेट करती है, तो ये वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, तो बच्चों बताता चलूं, ये पॉइंट सोर्स है, उसके करीब करीब पास पास जो वेव फ्रंट बनते हैं बच्चों, वो होते हैं स्फेरिकल। कौन से वेव फ्रंट, स्फीयर की, फुटबॉल की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम इससे दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, तो बच्चे जो वेव फ्रंट है वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। तो बताता चलूं कि ये जो दूर काफी पॉइंट सोर्स से काफी दूर जो वेव फ्रंट बनते हैं वो होते हैं बच्चों प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और सवाल आता है कि सन से जो अर्थ तक लाइट आती है, सन से अर्थ तक जो लाइट आती है बच्चों, वो भी किसकी फॉर्म में आती है, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है। ये 7 एमसीक्यू बुक का एक लाइन है, वो क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एट अ लार्ज डिस्टेंस। अब आपको पता चल गया दूर, काफी दूर जो हमारे पास लाइट पहुंचती है वो किसकी फॉर्म में आती है,
प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म है। ओके, करेक्ट रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। बच्चों मैं जल्दी से बनाता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो कुछ हमारे पास ये सोर्स है, ये एक स्लिट है, इससे लाइट फैलती है, आगे डबल स्लिट लगी हुई है, तो हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस नजर आती हैं। ये ब्राइट है, ओके, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, इसी तरह ही आती है। तो बच्चों बताता चलूं, यहाँ पे जो हमारे पास ये दो स्लिट है, एक S1 है, एक S2 है, इसके दरमियान डिस्टेंस है स्लिट सेपरेशन D। दो स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है L। ओके, और ये फ्रिंजेस है ब्राइट डार्क, ब्राइट और डार्क। ओके, तो जो ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिंज स्पेसिंग। बच्चों तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा वाई से, और इसका फार्मूला है लैम्डा एल ओवर डी। यानी जो इसके दरमियान ब्राइट और ब्राइट के दरमियान फासला है, या डार्क और डार्क के दरमियान फासला है बच्चों, ये फासला ये है। और ये कैसे बढ़ता है? डी के कम करने से, यानी इनको S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। ओके, और वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। और अगर लेंथ, ये जो स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस L है, ये बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो बच्चों याद रखना डेल्टा वाई फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, लेंथ बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो बच्चों याद रखना करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? लैम्डा एल ओवर डी। नेक्स्ट चलते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जिसमें ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, तो आप देखेंगे क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिल रहा है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लेकिन बच्चों अगर हो डिस्ट्रक्टिव, यानी हमारे पास एक वेव ये है और दूसरी बच्चों ये है, अब देखो एक का क्रस्ट है, एक का ट्रफ है, तो उसके लिए कंडीशन इस्तेमाल होती है ये वाली, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। आगे चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन्ड बाय माइकलसन। सोप, बच्चे जो सोप बबल होता है उसमें आपको डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, यानी ये सोप बबल बना उसमें आपको काफी सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। तो बच्चों याद रखना ये होती है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म बच्चों इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास होगी इंटरफेरेंस, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, व्हेन व्हाइट बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द प्रिज्म। बच्चों जो लाइट प्रिज्म में से पास करती है, प्रिज्म है हमारे पास, लाइट पास करती है बच्चों, तो वो आपको पता है बेंड भी होती है। ओके, एक तो वो बेंड होती है और दूसरा वो फैल जाती है, उसके 7 कलर्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो फैलना होता है डिस्पर्शन, और बेंड होने को बोलते हैं डेविएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो फिर आप बता लोगे बच्चों क्या होगा भला? ए एंड सी। ओके, डिफ्रैक्ट नहीं होती। और एक और चीज है, ये रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट, अगर ये होता तो ये भी आप टिक कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास फ्रॉम एयर, सॉरी इंटर टू ग्लास फ्रॉम एयर, यानी हमारे पास एक ग्लास है मीडियम। ओके, लाइट आ रही है और इसमें एंटर होती है, ओके, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में। तो बच्चे आपको पता है कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर है तो इसकी स्पीड इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फार्मूला पड़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी को रखना होता है सेम, जब मीडियम चेंज होता है, याद रखना बच्चों जब मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है तो इसको मतलब अगर वेवलेंथ कम हो रही है, सॉरी स्पीड कम हो रही है, तो वेवलेंथ भी कम होगी, याद रखना बच्चों। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर ग्लास फ्रॉम एयर देन इट्स वेवलेंथ विल डिक्रीज। लेकिन अगर उल्ट कह देता कि ग्लास से एयर में आती तो जाहिर है उल्ट होगा, अब स्पीड भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन बच्चों याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ये याद रखना। फ्रिंज विड्थ इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मैक्सिमा। बच्चों फ्रिंज विड्थ का फार्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा। तो मैक्सिमम बच्चों याद रखना, यहां पे एक चीज बताता चलूं कि हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके एक तरफ होती है रेड और एक तरफ होती है वॉयलेट कलर, या ब्लू भी आप कर सकते हो। ओके, इसकी वेवलेंथ होती है कम वायलेट की, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा। बच्चों याद रखना, तो आपको पता है वेवलेंथ ज्यादा तो जो है वो फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा। तो बच्चे अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हमें रेड लाइट का इस्तेमाल, अगर यहाँ पे होता है मिनिमम तो हमें ब्लू लाइट को टिक करना था या वॉयलेट लाइट को टिक करना था। नेक्स्ट, न्यूटन रिंग्स
फॉर्म ड्यू टू न्यूटन रिंग्स बनती है बच्चों इंटरफेरेंस की वजह से, सिंपल। फेज डिफरेंस अगर 180 हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? फार्मूला है बच्चों कुछ इस तरह, फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। अब जो फाई है बच्चों वो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, और एक्स है यहाँ पे पाथ डिफरेंस। अब अगर हमें एक दिया हो तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे देखें, फेज डिफरेंस हमें दिया है 180। अब आपको पता है कि बच्चे 180 को हम बोलते हैं पाई। ओके, तो यहाँ पे फाई की जगह पुट करो पाई, तो पाई आएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा बच्चों लैम्डा ओवर 2। तो अगर बच्चों इसी तरह अगर हमें पाथ डिफरेंस दिया हो तो हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी लैम्डा बाई 2। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इक्वेशन शिफ्ट फ्रॉम ब्राइट टू डार्क। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको कुछ यूं समझाता हूँ। ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और फिर ब्राइट, फिर डार्क। बच्चों ब्राइट से ब्राइट तक डिस्टेंस होता है लैम्डा, और ब्राइट से डार्क तक लैम्डा बाई 2। ओके, तो अब हमने जाना है ब्राइट से डार्क तक। ओके, तो इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी? ब्राइट से डार्क लैम्डा बाई 2 होगा, करेक्ट ऑप्शन। द डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज मोर, बट जो डिफ्रैक्शन जितना शार्प एज होगा उतनी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। बच्चों याद रखना ये सिंपल है, क्योंकि वो एज से बेंड होती है, तो जितना शार्प एज होगा उतनी ज्यादा। एक्स रेज ऑफ, ये मैंने बताया है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम बनता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, if 500 lines per centimeter are ruled on a diffraction grating slit, then slit spacing d होता है slit spacing, उसका फार्मूला l ओवर n। बच्चों l 1 सेंटीमीटर है, ओवर n है 5000 लाइंस। बच्चों 1 सेंटी होता है 10⁻⁻2 मीटर ओवर 5000। ओके, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 0.01 ओवर 5000। तो बच्चों इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, और ये जो मैंने ए डाला है साथ, ये एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है बच्चों, याद रखना ए एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है। तो आप इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये आएगा। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। बच्चों याद रखना, पोलराइजेशन हमें बताता है कि जो लाइट की नेचर है वो कौन सी है? ट्रांसवर्स। मैंने शुरू में बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो सब कुछ करवा सकती है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं करवा सकती। कार्पस्कुलर नेचर यानी पार्टिकल नेचर वो भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। बच्चों जो पोलराइड है वो एक पत्थर होता है जो क्या करवा सकता है? पोलरीमीटर। बच्चों पोलरीमीटर क्या होता है कि लाइट को अच्छा, तो बच्चों पोलैरीमीटर होता है कि जो लाइट रोटेट करती है किसी खास क्रिस्टल से टकरा के, वो कितने एंगल पे बेंड हुई, ये एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि लाइट कितने एंगल पे बेंड होती है। ये पोलराइड लाइट को फिल्टर भी करता है, यानी उसका कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेता है, और एनालाइज भी करता है कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। टिपिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज अबाउट 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर बच्चों होता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। बच्चों याद रखना, चार्ज याद रखना बच्चों, कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो जब एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है बच्चों, यानी अपनी वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज, तब पैदा होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों। तो चार्ज एक्सेलरेट वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर गेटिंग मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बच्चों डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये एम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। इसको बढ़ाना है तो जाहिर है डी को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन डी का फार्मूला होता है एल ओवर एन, यानी नंबर ऑफ स्लिट्स कम करनी पड़ेंगी तभी डी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज द लाइंस, सिंपल। नेक्स्ट है
हमारे पास इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। बच्चों इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म आप लोगों ने पढ़ा। ये हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और नीचे ग्लास स्लैब पड़ी है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे थिकनेस बिल्कुल जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। इस वजह से जो लाइट आती है वो क्रस्ट उसका ट्रफ में चेंज हो जाता है, तो पाथ डिफरेंस पैदा होता है लैम्डा बाई 2। दैट्स वाई बच्चों जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है, और जो सेंटर होता है न्यूटन रिंग्स का वो डार्क होता है और बाकी ब्राइट डार्क आगे बनती जाती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बच्चों जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो वेव फ्रंट के, बच्चों ये बताता चलो, ये एमसीक्यू काफी आता है। वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट, रे वो लाइन है जो हम ड्रा करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए, और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव लेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्जर देन द वॉयलेट, बता दिया है। सोर्स इज सेड टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट तब होता है बच्चों जब डेफिनेट फेज रिलेशन, यानी कि खास फेज डिफरेंस हो, तब हम लाइट बोलते हैं कि कोहेरेंट है, यानी उसके में कोई पाथ डिफरेंस ना हो। नेक्स्ट, विच इज द ब्रैग्स इक्वेशन। बच्चों ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। वजह आपको पता है, एटम होते हैं, ओके, खास डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, लाइट एक आ रही है इधर जा रही है, दूसरी आ रही है, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस बनता है, एक d sin थीटा इधर और एक d sin थीटा इधर, तो ये बनता है 2d sin थीटा। नेक्स्ट 40 है, एन अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड है यानी पोलराइज्ड नहीं है, ऑल डायरेक्शन में है, ट्रांसफर हुज वाइब्रेशंस ओके आर कन्फाइंड टू सिंगल प्लेन टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन। अब अनपोलराइज्ड है तो वो ऑल डायरेक्शन में जाती है, और अगर यहाँ पे होता पोलराइज्ड, यहाँ पे वर्ड बच्चों होता पोलराइज्ड, तो वो क्या होता है कन्फाइंड टू सिंगल प्लेन। तो ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों, याद रखना, गलती ना करना। पोलराइज्ड सनग्लासेस रिड्यूस द ग्लेयर। बच्चों रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं वो लाइट का कुछ हिस्सा ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक अ पोर्शन ऑफ लाइट, वो एक खास 3 डायमेंशनल में से या ऑल डायरेक्शन में से वो एक डायरेक्शन को गुजरने देते हैं, यानी हमारे पास की लाइट आ रही है ऑल डायरेक्शन में। बच्चों समझा देता हूँ आसान वर्ड में, ओके। आगे पोलराइडर पड़ा है। अब पोलराइडर इस तरह का है, यानी उसमें वर्टिकल लाइंस है, तो एक ये वाला वाइब्रेशन गुजरेगा, बाकी सारे वाइब्रेशन बच्चों क्या हो जाएंगे, अब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो ये ब्लॉक अ पोर्शन ऑफ लाइट आता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड ऑर्डर, यानी m इंटू एन। बच्चों ये रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला, एक ये है और एक है डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा, और एक बच्चों होता है डायमीटर ऑफ लेंस ओवर 1.22 इंटू लैम्डा, यानी वेवलेंथ का और रिजॉल्विंग पावर का इनवर्स रिलेशन होता है। ये तीनों फार्मूले बच्चों माइंड में रखना। फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज एज वी यूज, मैंने पहले भी बता दिया है, डेल्टा वाई होता है लैम्डा एल ओवर डी, वेवलेंथ ज्यादा तो ये भी ज्यादा, तो रेड कलर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एंगल बिटवीन रे एंड वेव फ्रंट बता दिया है 90 डिग्री, पहले भी हो चुका है। आगे चलते हैं, इफ रेड लाइट यूज्ड एज कंपेयर टू ब्लू लाइट फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, हो गया, दोबारा आ गया डिफरेंट वर्डिंग में। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट में बी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सिंपल बुक की लाइन है कि हमारे पास बच्चों जो वेव फ्रंट बना उसका हर पॉइंट बच्चों एक नए वेव फ्रंट को जन्म देगा, उसका हर पॉइंट एक नए वेव फ्रंट को जन्म देगा। इस तरह लाइट स्प्रेड होती है ऑल डायरेक्शन में। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल पोलराइजेशन काफी दफा हो चुका है। हाँ बच्चों ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इस तरह का आ सकता है, इंपॉर्टेंट मैं इसको लिखूंगा। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्विच फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क। बच्चों अब हमने पढ़ा है कि ब्राइट टू डार्क जाने के लिए वेवलेंथ कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, लेकिन अगर होता ब्राइट टू ब्राइट तो आपको पता है कितना होता, लैम्डा। बच्चों ये है मिरर मूवेबल, ओके, और ये हमारे पास हद है, इसको मूव करवाना है, तो मैं इसको यूं समझाता हूँ बच्चे, अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ, ये पूरी वेव है, ओके, ये समझने वाला पॉइंट है, मैं स्लो स्लो इसको बता रहा हूँ, ये पूरी वेव है, इतना होता है लैम्डा बाई 2, ओके। जब आप मिरर को मूव करवाते हैं लैम्डा बाई 2, ये देखो लैम्डा बाई 2, तो जब वो रे ऑफ लाइट ऊपर जाएगी तो टकरा के वापस आएगी, तो आपको पता है कि लैम्डा बाई 2 जाने का और लैम्डा बाई 2 आने का, तो टोटल पाथ डिफरेंस दोनों हाफ हाफ को मिलाओ तो क्या बनेगा, लैम्डा। और अगर वो पूछ रहा है ब्राइट टू डार्क, तो ब्राइट टू डार्क कितना है, लैम्डा बाई 2, तो हमें मिरर को मूव करवाना पड़ेगा लैम्डा बाई
4, ताकि लैम्डा बाई 4 जाने का और लैम्डा बाई 4 आने का, तो लैम्डा बाई 2 बनेगा। तो बच्चों याद रखना, ये पॉइंट बड़ा अहम है। अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर ब्राइट टू डार्क शिफ्ट करना चाहता है, यानी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस जनरेट करना चाहता है, तो मिरर को मूव करवाएगा लैम्डा बाई 4। ये मैं बताता चलूं। और अगर यहां पे कहता ब्राइट टू ब्राइट लैम्डा, तो आप बता सकते हो अगर लैम्डा हमें जनरेट करना है, यानी लैम्डा शिफ्ट करना है, तो जो मिरर है उसको मूव करना पड़ेगा लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों एमसीक्यूज बच्चों याद रखना। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड होना। द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द बीम ऑफ लाइट इन वन प्लेन, हमने पढ़ा पोलराइजेशन। काफी सारे प्लेन को मैंने ऊपर डायग्राम बनाई है, काफी सारे प्लेन को एक प्लेन में, ये वाला एक प्लेन में करना कहलाता है पोलराइजेशन। ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, बच्चों जो हमें बताते हैं कि लाइट को हम बेंड कर सकते हैं, खास एंगल पे रोटेट कर सकते, क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोरेट, ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन मिरर ऑफ माइकल इंटरफेरोमीटर मूव डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी लेंथ हमें दी है मूव करने की 0.5 मिलीमीटर, एंड 200 फ्रिंजेस, एन जो है यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो मूव की हैं 2000, एंड वेव लेंथ लैम्डा हमने क्या करना फाइंड। तो बच्चों सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर 2। तो बच्चे हमें वेव लेंथ चाहिए और एल की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, एम है हमारे पास 2000 और लैम्डा बाई 2। तो बच्चे आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 मिलीमीटर आ जाएगा और 2000 इधर डिवाइड हो जाएगा। बच्चे तो इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये मेरे ख्याल में ये ए एंड बी है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ये लाइन है बिल्कुल 5315, इतनी वेवलेंथ हो रेड कैडमियम लाइट की तो वो 1 मीटर के इक्वल होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का लास्ट पैराग्राफ है। द प्रेसिजन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज, तो बच्चों ये 10⁻⁻4 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। और जो 100 नैनोमीटर है, 1000 नैनोमीटर है, ये भी तकरीबन यही बनता है। अगर आप इसको सॉल्व करें 1000 नैनोमीटर तो 1000 10⁻⁻9 मीटर, और ये 10⁻+3 है और -9 है। तो बच्चे ये बनेगा 10⁻⁻6 मीटर। ये चेक करते हैं। 10 हमारे पास है -4 और मिली होता है -3 मीटर, तो ये आएगा 10⁻⁻7 मीटर। ओके, और ये 10⁻⁻6 है। तो बच्चों ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, 10⁻⁻4 मिलीमीटर, ये करेक्ट है। तो ये बच्चे हमारे पास हैं सिंपल चैप्टर 9 के एमसीक्यूज। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये समझ आई और अगर इसमें किसी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट